Students, now we are discussing a new chapter, trigonometric functions. So in this chapter, this is the introduction part. Now see here, in 10th standard you have studied about trigonometry, and in that trigonometry you have studied 6 trigonometric functions: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. Okay, so now this is the advanced version of the trigonometry in 10th standard. So आप यहाँ पर trigonometric functions और उसकी कुछ एडवांस टेक्निक्स पढ़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. एंगल्स आप देखेंगे यहाँ पर. वहाँ आपने 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 90 डिग्री के एंगल्स तक की आपने वैल्यूज देखी थी. जब आपने एंगल वाली टेबल आपने जब डिस्कस की थी 10th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पर आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक के एंगल्स देखे थे. मीन्स आपने इन सभी की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज देखी थी, जैसे साइन 90 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड सो ऑन. बट अब आप यहाँ पर 90 डिग्री से अबव एंगल्स पढ़ेंगे आप. और स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पर एक रे है और वो रे अपनी इनिशियल पोजीशन पर है अभी. ओके, अब उसका इनिशियल पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उससे एंगल क्रिएट होता है. सो अगर एक रे अपनी इनिशियल पोजीशन पे है और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसकी जो रोटेशन में उसकी जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन होगी, उस फाइनल पोजीशन को टर्मिनल साइड कहते हैं, और जो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है उसको इनिशियल साइड कहते हैं. और इसके बीच में ये एंगल क्रिएट होगा. यही एंगल की मेजरमेंट होती है. यहाँ ये पॉइंट जो है O, इसको वर्टेक्स बोला जाता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है. इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं और इसलिए इसको वर्टेक्स कहते हैं. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एंगल क्रिएट होगा. यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होगा एंगल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिवली मूव करेगा, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल हम इसको कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में. और अगर ये इनिशियल साइड है लेकिन इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है रे का, तो वो इसकी फाइनल पोजीशन जो होगी उसको टर्मिनल साइड कहेंगे. एंगल जो होगा वो एंगल कैसा होगा? निगेटिव एंगल होगा. मतलब यहाँ पर जो भी एंगल क्रिएट होगा वो निगेटिव एंगल होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, फिर आप देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है. ये मिनट का साइन है. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है. ये वैल्यूज भी कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगी. फिर एक वैल्यू होती है एंगल का मेजरमेंट. अभी तक आपने सिर्फ डिग्री में देखा है, लेकिन यहाँ पर अब 11th स्टैंडर्ड में डिग्री के साथ रेडियन में भी हम लोग मेजरमेंट देखेंगे एंगल का. तो आप देखिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. ये पाई और ऊपर जो सी का सिंबल है वो रेडियन को रिप्रेजेंट करता है. सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, इसलिए जब आप यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालने जाओगे तो आप ये पाई को इक्वल के उस तरफ भेजोगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगी 1 रेडियन की वैल्यू. वैसे ही आप अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस 180 को आप इक्वल के उस तरफ भेजोगे तो ये पाई के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए पाई अपॉन 180 रेडियन ये 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी. मीन्स आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रेडियंस एंगल को रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा. तो वहां पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर डिग्री को रेडियन में मेजर करना हुआ
तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। अभी थीटा एल एंड आर क्या है वो देख लीजिए आप यहाँ पे। किसी सर्कल में आप लास्ट ईयर आर्क पढ़ चुके हैं। किसी सर्कल में दो रेडियस की दो पोजीशंस के बीच की जो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है उसको हम आर्क कहते हैं। ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। इन दो रेडियस के बीच का जो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है उसको आर्क कहते हैं। तो यहाँ पर एल को आर्क को एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों रेडियस की पोजीशंस के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उस एंगल को थीटा कंसीडर किया है। सो इफ थीटा इज द एंगल, आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, देन द रिलेशन इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। दिस विल बी यूज्ड इन सम क्वेश्चंस। सो ये आप ध्यान रखिए। Then quadrant system, it is most important thing of this chapter, quadrant system, and this will be helpful for you for this year also and in the next higher classes. आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेंट सिस्टम की, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस की अगर हम बात करें और यहाँ हम एंगल क्रिएशन की बात करें, तो जब हम कहते हैं कि ये हमारी इनिशियल साइड है और इस इनिशियल साइड से ये जो रे है इसका मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट की जो फाइनल पोजीशन होगी उसको टर्मिनल साइड कहेंगे और उसके बीच में एंगल क्रिएट होगा। तो हम जब एंगल की बात करेंगे तो यहाँ से एंगल की स्टार्टिंग होगी, अभी इस पोजीशन पे 0 डिग्री का एंगल रहेगा और फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, फिर 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने 9th और 10th में 4 क्वाड्रेंट्स का इंट्रोडक्शन आपने देखा है। तो यहाँ पर ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं, वहाँ पर हम इन एंगल्स को ए, एस, टी और सी, ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इनको हम इस सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आपको अभी आगे समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों रहती है। यहाँ देखिए आप, इस ए को हम, ए का मतलब ऑल होता है, एस का मतलब साइन होता है, टी का मतलब टेन होता है और सी का मतलब कॉस होता है। ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। बट इसको एक याद रखने का तरीका होता है, आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। इसकी याद करने की 2 मेथड्स हैं, और भी कई मेथड्स हो सकती हैं, मैं यहाँ 2 मेथड्स लिख रहा हूँ, आपको इसमें से जो भी सुटेबल हो आप उससे इसको याद रख सकते हो। जैसे आप याद रख सकते हो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ASTC, या फिर ऑल, ऑल में क्या है, सभी, कौन से सभी, क्या क्या चीज़ें, शुगर, टी और कप, ऑल शुगर टी कप, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। ये हमें वैल्यूज़ निकालने में हेल्प करेगा। कौन सी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ की। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में 6 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। इस तरह से आपने 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले आप 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे 90 माइनस थीटा 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे, वैसे ही अब आपको 11th में माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा,
के भी सभी फॉर्मूले आपको देखना है, सारी वैल्यूज आपको समझनी है। अब आप देखिए 10th में जब साइन 90 माइनस थीटा के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फॉर्मूले थे, तो यहाँ पर ये जो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 में जैसे ये साइन है वैसे ही cos, tan, cosec, sec और cot, सो 9 इंटू 6 54 फार्मूला आपको देखना है अभी। और ये 54 फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं बताऊंगा कि ये 54 फार्मूले किस तरीके से बनाते हैं। तो जब हम इन्हें बनाना सीख लेंगे तो हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी भी कैलकुलेट करके और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, वो तरीका हम देखेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अलग अलग क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे उस एंगल्स के हिसाब से यहाँ से एंगल का मूवमेंट होगा। सो अगर हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी वैल्यू। फिर हम जब 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। 90 में कुछ प्लस हो रहा है और 90 में कुछ प्लस हो रहा है, मतलब वैल्यू कहाँ जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी। फिर हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा की। अगर हम 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फिर ऐसे ही हम 180 प्लस थीटा की बात करें तो 180 पूरा कंप्लीट वन स्ट्रेट एंगल है और उसमें कुछ प्लस हो रहा है, मतलब वैल्यू कहाँ आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे ही 180 270 माइनस थीटा की बात करें तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। वैसे ही हम 270 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 270 रहेगा और उसमें कुछ प्लस होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम 360 माइनस थीटा की बात करें, मतलब पूरा 360 है लेकिन उसमें से कोई एंगल माइनस हो रहा है, मीन्स जो एंगल 360 माइनस थीटा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर 360 प्लस थीटा की बात करूं तो 360 में कंप्लीट एंगल बन जाएगा और उसमें कुछ एंगल प्लस हो रहा है, मतलब फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं माइनस थीटा की बात करूं तो सिर्फ माइनस थीटा एंगल जो है, मतलब जो 0 डिग्री एंगल है वो भी किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कम हो रहा है। सो यहां पर सिर्फ माइनस थीटा जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है। सो इसके हम पूरे 54 फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पूरे 54 फॉर्मूले हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।